जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड कोड 165 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, कोड 165 का जो थर्ड चैप्टर है वो है हमारा HTML। हम लोग आज के डेट में हम लोग HTML के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, HTML के बाद HTML जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कोड 165 के लिए, क्योंकि इससे अराउंड ये होता है हमारा यूनिट टू HTML। ओके, यूनिट 2 में हमारा आता है 3 चैप्टर, 4 चैप्टर और 5 चैप्टर। इससे अराउंड हमारा 25 मार्क्स का क्वेश्चन से राइज होता है एग्ज़ाम में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेटवर्किंग से 50 मार्क्स का, साइबर एथिक्स से 10 मार्क्स का, प्रैक्टिकल आपको जो 50 मार्क्स का होगा। ओके ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए HTML जो होता है उससे कितना आ रहा है, 20 मार्क्स का आ रहा है। ओके, 25 मार्क्स का हमारा कितना आ रहा है, HTML से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए HTML, इसलिए हम HTML को सबसे पहले पढ़ें, कवर करेंगे। ओके, और बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको क्लास में समझ में नहीं आता और जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। और मैं इस वीडियो को बनाने के लिए मैं हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपको जो भी डाउट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। जो आप स्कूल में पढ़ते हैं वो कुछ डाउट्स रह जाते हैं, उस सारे डाउट्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट ही यही रहेगा, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखेंगे। और मैं इस वीडियो में छोटे से छोटे पॉइंट को मैंने कवर किया है। अब छोटे से पॉइंट से लेके मैंने बड़े पॉइंट तक इसको ले गया है, क्योंकि छोटे पॉइंट जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए, और बड़े जो पॉइंट होते हैं वो भी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए मैंने हर एक पॉइंट को मैंने क्या किया है, कवर किया है। समझ पा रहे हैं ना बच्चों? तो बिना स्किप के इस वीडियो को देखेंगे। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML का जो फुल फॉर्म होता है हमारा होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है वो कैसा लैंग्वेज है, कैसा लैंग्वेज है वो स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, और फॉर क्रिएटिंग एंड स्ट्रक्चरिंग कंटेंट, ये क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। किसका बनाता है स्ट्रक्चर, किसी भी वेब पेज का ये क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। सपोज दैट कोई वेब पेज ऐसा होता है। ओके, मान के चलिए एग्जांपल लेता हूँ मैं। ओके, सपोज दैट कोई पेज है हमारा। ओके, मैं इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट कोई वेब पेज है हमारा। ओके, हम कभी भी वेब पेज में देखते हैं, यहाँ पे हमारा मेनू बार रहता है, यहाँ पे बॉडी कंटेंट में, फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्लाइडर करके रहता है ऑप्शंस, फिर यहाँ पे देखेंगे ये फुटर होता है। तो देखिए ये जो लेआउट हुआ 1 2 3 4 5, ये जो सब लेआउट देख पा रहे हैं बच्चों आप लोग, ये जो लेआउट और ये जो ये स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर हो किससे हुआ है, हमारा HTML से हुआ है। क्योंकि ये क्या है, हमारा किसी भी वेबसाइट का ये क्या होता है, नेव होता है। जैसे कोई भी इंसान, ओके, बिना बॉन्ड का, बिना एस्केलेटन का, वो क्या उसका बॉडी काम करेगा एज एक्चुअली वो जैसा चाहता वैसा वो काम करेगा, नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं ना बच्चों? इसीलिए हमारा HTML जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, हमारा वेब पेज के लिए। किसके लिए, वेब पेज के लिए, वेबसाइट के लिए, या पेज के लिए। क्योंकि पेज क्रिएट हो तभी तो वेबसाइट क्रिएट होगा ना। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस टॉपिक में क्या कवर करेंगे, वो सारा एजेंडा को मैं टॉपिक को कवर करता हूँ, क्या क्या इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए, उस सारे एजेंडा को पर आज का हम कवर करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारा है जो कवर करेंगे वो हमारा रहेगा HTML। ओके, HTML में क्या पढ़ा जाएगा कि हाइपरटेक्स्ट किसको बोलते हैं, मार्कअप किसको बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ा है। फिर उसके बाद ब्रीफली हिस्ट्री पढ़ा जाएगा, जो हमारा HTML का हिस्ट्री क्या है उसके बारे में जाना जाएगा। फिर फीचर्स ऑफ हिस्ट्री, फीचर्स ऑफ HTML क्या क्या फीचर्स होते हैं उसको जाना जाएगा। फिर रिक्वायरमेंट
फॉर यूजिंग HTML, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं HTML को यूज़ करने के लिए फॉर यूजिंग HTML, टैक्स एडिटर एंड WICSIWYG एडिटर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके आगे हम लोग क्या जानेंगे, एलिमेंट इन HTML क्या क्या होता है, कंटेनर किसको बोलते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, और नेस्टेड HTML एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। फिर उसके आगे चलिए हम लोग जानेंगे कि एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML एलिमेंट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट नेम क्या होता है, एट्रीब्यूट वैल्यूज़ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे सातों जो पॉइंट्स वो क्या, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट्स, उसके बारे में पढ़ा जाएगा, कैसे किस स्ट्रक्चर से हमको किसी भी HTML को कोड करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग, हेडिंग, फुट, बॉडी, ये कहाँ यूज़ होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हमारा क्या है, क्रिएटिंग एंड सेविंग एन HTML डॉक्यूमेंट्स, कैसे किसी भी HTML को क्रिएट करते हैं और कैसे उसको सेव करते हैं, क्या हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कैसे उसको क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट करते हैं। ओके, क्रिएट कैसे करते हैं और उसको सेव कैसे करें। सपोज है उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग HTML का यूज़ करते हैं ना, सपोज डैट मान के चलिए आप लोग, ओके, क्रिएट करने के लिए किसी भी HTML को क्रिएट करने के लिए हमें, देखिए यहाँ पे मैंने ओपन टैग यूज़ किया है, यहाँ पे क्लोज टैग यूज़ किया है ना, मीन्स व्हाट, क्रिएट मतलब बनाएंगे कैसे और उसको सेव कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे और क्रिएट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, उसके साथ साथ व्यूइंग इन HTML क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। व्यूइंग कैसे व्यूइंग होता है, कि HTML को कैसे देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स को व्यू कैसे करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद बेसिक HTML टैग्स के बारे में जानेंगे, जैसे हमारा HTML टैग हो गया, हेडर टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया, बेसिक फॉन्ट टैग हो गया, कमेंट टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टैग्स ऑफ फॉर्मेट द नेक्स्ट टैग्स के ऊपर जो क्या क्या टैग्स होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टैग्स फॉर्मेटेड के बारे में, जैसे फॉन्ट टैग हो गया, बॉडी बोल्ड टैग हो गया, उसके बाद टैग हो गया, मार्क टैग्स हो गया, स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, TT टैग, बिग टैग, स्मॉल टैग, प्री टैग और स्टाइल टैग। ये सारा जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं ये सारा इसी वीडियो में पार्ट बाय पार्ट कवर किया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा मोर एलिमेंट्स इन HTML, हॉरिजॉन्टल रूलर के बारे में पढ़ेंगे, लाइन के बारे में पढ़ेंगे, हेडिंग, स्ट्रिक, स्ट्राइक क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट किसको बोलते हैं, मर्क्यू टैग किसको बोलते हैं। फिर 30 में क्या करेंगे हम लोग, एडिंग लिस्ट इन अ वेब पेज पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल्स टैग किसको होता है, गिविंग द टेबल कैप्शंस कैसे दिया जाता है। सारा जो भी टॉपिक, ये सारे जो टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब किस में कवर हो गए, इसी HTML में आपका इसी वीडियो बाय वीडियो, पार्ट बाय पार्ट वीडियो में सारा ये जो एक्सटर्नल लाइन, इंटरनल लाइन, एडिंग ईमेल एड्रेस, उसके बाद हमारा एड्रेस, एडिंग फॉर्म्स इन अ वेब पेज, कैसे वेब पेज क्रिएट करेंगे इसके बारे में जानेंगे। फ्रेम कैसे होता है, समझ पा रहे हैं ना। ये सारा जो भी बॉर्डर कलर हुआ, ये सारा जो भी टॉपिक्स है, ये सारे जो टॉपिक्स है वो कहाँ कवर होंगे, इसी में कवर होंगे। ओके, इसी टॉपिक्स में सारे टॉपिक्स, इसी टॉपिक में क्या किया जाएगा, सारे को कवर किया जाएगा। ओके, जो भी टॉपिक्स है सबको पार्ट बाय पार्ट कवर किया जाएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि HTML का हाइपर का मतलब क्या होता है। ओके, हाइपर का मतलब क्या होता है, फिर से टैग्स का मतलब क्या होता है, मार्कअप का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। हाइपर का मतलब होता है रेफरेंस लिंक, मीन्स वाट, एक जगह से दूसरे जिसको रेफर किया जा रहा है लिंक को, उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। मीन्स वाट, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरा पेज ओपन होगा, मीन्स वाट, उस लिंक पे क्लिक करने से दूसरा रेफर करता है किसी को, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेफर्ड लिंक। टैग्स क्या होता है, डाटा इंफॉर्मेशन, मीन्स वाट, कि कोई भी डाटाज होता है, सपोज डैट डाटा जो होता है रॉ एंड फैक्ट होता है ना, तो कोई भी सपोज ये भी क्या एक डाटा हो गया, तो जो भी जानकारी, ओके, जो भी जानकारी, जो भी डाटा को प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैक्स बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारा क्या है, मार्कअप है। ओके, मार्कअप का मतलब होता है हमारा प्री डिफाइंड, मीन्स वाट, सपोज डैट ये हमारा बोल्ड है, इसको मतलब क्या बोलते हैं, बोल्ड। फिर हमारा क्या है, सॉरी बॉयज, ये बी आर मीन्स वाट, ब्रेक द लाइन, मीन्स वाट, ब्रेक लाइन। ओके, HR है,
तो ये जो हमारा एचआर्स हो गया, आइज हो गया, यू टैग हो गया, ये जो भी हमको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या हो रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्कअप। मतलब मार्क कर रहे हैं कि तुमको अभी बोल्ड लिखना है, या आपको बी आर मतलब तुमको लाइन को ब्रेक करना है, टी आर मतलब एक हॉरिजेंटल लाइन देना है, आई टी इटैलिक में होना है, यू मतलब अंडरलाइन करना है। तो ये सब क्या करता है, डोनेट करता है, मतलब इशारा करता है। प्री डिफाइन का मतलब क्या होता है, वो पहले से क्या है, बना बनाया हुआ है। इसको यूज़ करेंगे तभी जाकर बोल्ड होगा, यूज़ करेंगे तभी जाकर इटैलिक होगा, यूज़ करेंगे तब जाके क्या होगा, हमारा अंडरलाइन होगा। उसके बाद ये लैंग्वेज, लैंग्वेज की यूज़ क्या होता है, सपोज डैट हम जो कोड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो हम अपने कंप्यूटर को सिस्टम से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशंस कर रहे हैं कि हमें जो चाहिए वो आप मुझे दो। तो वो कैसे होगा, जैसे हम किसी से बात करते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है, सपोज दैट किसी पर्सन को, ये पर्सन एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ओके, इसको इससे बात करना है, तो कैसे बात करेगा इससे, ये बात कैसे करेगा। सपोज दैट कोई कम्युनिकेशन का यूज़ करेगा ना, तो कोई क्या करेगा, यूज़ करेगा कम्युनिकेशन, किसका यूज़ करेगा, कम्युनिकेशंस का यूज़ करेगा ना। वो हिंदी में यूज़ करे या ये इंग्लिश में यूज़ करे, कोई भाषा यूज़ करे, तो इससे बात करने के लिए तो कोई ना कोई तो भाषा यूज़ करेगा ना जी, कम्युनिकेशंस के लिए, तभी तो इसके दूसरे के बीच में बातचीत होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कम्युनिकेशंस। आशा करते हैं कि आपको ये एचटीएमएल का जो पूरा ब्रीफली आपको समझ में आएगा कि हाइपर क्यों यूज़ होता है, टैग्स क्यों हो जाता है, मार्कअप क्यों होता है, और लैंग्वेज की यूज़ होता है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पार्ट 2 के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करिए, जल्दी आपका पार्ट 2 वीडियो भी आने वाला है। थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या इस वीडियो को देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर इसमें आपको कोई कमी दिखाई दे रहा है या आपको कोई सजेशन होगा, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, उससे मैं अपने आप को भी अपडेट कर लूँगा और उससे आपका जो इन्फॉर्मेशन है मेरे तक आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।